मेरा कभी कभी चीज़ें डायरेक्टली बोलने का मन करता है, सीधे तरीके से। क्योंकि सीधे चीज़ आसानी से घुस जाता है। टेढ़ा जो होता है थोड़ा सा दर्द देता है, घुसता तो वो भी है लेकिन दर्द ज़्यादा होता है। ये मम्मी नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, पापा गुस्सा कर रहे हैं, मम्मी मार रही है, कास्ट हम लोगों का अलग है, हम लोगों में क्या मेल, तुम्हारा और मेरा क्या मेल। ये सब बहाना मिला होगा, सुना होगा, आप सुनते भी है, लोगों को दिया जाता है। तो एक कहानी मैं सुनाता हूँ। मेरे इलाके में एक ब्रीडिंग फार्म है गोट का। आई होप यहाँ पे कोई गोट लवर नहीं है, ऑफेंड मत होना एनिमल लवर्स। तो वहाँ पे बकरों का ब्रीडिंग किया जाता है। बकरा बकरी, लोग अपने बकरियों को लाते हैं या बकरों को लाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं। और उसके लिए वो पैसा भी देते हैं, है ना, खर्चा भी करते हैं। मतलब जो मालिक है उस फार्म का, उसको पैसा देते हैं कि मेरे बकरी को थोड़ा सा आ, गर्भवती बना दो। उस चीज का वो लोग पैसा देते हैं, खर्चा करते हैं। अब आप सोच के देखिए, ये अरेंज मैरिज है क्या? क्या ये अरेंज मैरिज वही ब्रीडिंग फार्म मेंटेलिटी नहीं है? मतलब मम्मी पापा डिसाइड करेंगे। अब डायरेक्टली बोल नहीं सकता, लेकिन भावनाओं को आप समझ जाइए अपने हिसाब से लैंग्वेज बना के। कि मम्मी पापा डिसाइड करेंगे कि मेरा जो है वो किसके साथ ब्रीड करेगी, किसके साथ सिविल स्लीप, आई विल डिसाइड। क्यों? क्योंकि मैं मम्मी पापा हूं। इसीलिए तो मैंने आज तक उसको खिलाया, इसीलिए आज तक उसको मैंने पढ़ाई करवाया कि मैं डिसाइड करूंगा, मैं मां हूं, मैं बाप हूं, कि वो किसके साथ। क्या इस तरीके का इंसान आपको आपके लाइफ में चाहिए, जो अपने मम्मी पापा से इतना ज्यादा स्वे हो जाए, उनके बातों को इतना तवज्जो दे कि अपने लाइफ का डिसीजन, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन कि आपका पार्टनर कौन होना चाहिए, वो भी मम्मी पापा पे छोड़ दे। जब आप वोट, अपने वोट को कास्ट करते हैं, तब आप तो बताते नहीं है लोगों को। यहां तक कि बच्चा अपने फैमिली मेंबर से भी नहीं बताता कि मैंने किसको वोट दिया। लोग बोलते हैं मैं क्यों बताऊं, मैं किसको वोट दिया। यानी कि आपके पास समझ है कि आप गवर्नमेंट में किसको बैठाना चाहते हैं, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उतना समझ आप में है कि देश को कौन चलाएगा, देश पे कौन रूल करेगा, कौन संभालेगा। इतना समझ आप में है कि आप देश का प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, एमएलए एमपी चुन सकते हैं, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते। क्यों? संस्कार। मैं क्या बताऊं इन संस्कार का। ये संस्कार जो है, इस संस्कार के नाम पे लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो उनको करना नहीं चाहिए। संस्कार के नाम पे मम्मी पापा आपके लाइफ को जो है एकदम कहां से कहां पहुंचा देगा। आपको बाद में रियलाइज होगा और बाद में आप गाली देंगे, लेकिन सुनने के लिए कोई रहेगा नहीं। यही होता है संस्कार। रियलाइज तो होगा आपको एक ना एक दिन, भले ही आज हो जाए। आज रियलाइज हो जाए तो आप लड़ने लग जाएंगे कि नहीं, मुझे किसी का सुनना नहीं है, मुझे अपने हिसाब से चलना है। आप अपने सॉवरेन होने का दावा करेंगे, आप अपने इंडिविजुअलिटी का दावा करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे उसको कि मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं, मेरे पास अपना राइट है, मैं अपने पार्टनर को खुद चुन सकता हूं या चुन सकती हूं। लेकिन बीच में मम्मी बोलेंगे यही सिखाया मैंने तुमको, यही संस्कार दिया, इसी दिन के लिए खिलाया पिलाया। सही में यार, वो खाना जो है घर पे, खाना आपके लिए महंगा पड़ गया। अब उसी गिल्ट फीलिंग में आके कि हाँ बात तो सही है, बचपन से लेकर अभी तक यही तो लोग खाना खिलाए, मुझे स्कूल भेजे है, कॉलेज भेजे है, खर्चा उठाए है। अभी बाकी का भी यही डिसाइड करे कि क्या मेरे लिए सही है, क्योंकि वो लोग तो भगवान है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं। एक बात मैं बता दूं, जब उनके लाइफ में पार्टनर सिलेक्शन करने का वक्त आया था, क्या उस टाइम पे आप इंटरफियर किए थे? नहीं किए थे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप थे नहीं। वो
क्या हक बनता है कि कोई आपके लाइफ में पार्टनर आके सिलेक्ट करे, कोई भी हो। अब यहां पे मॉरलिटी को थोड़ा सा दूर हटा के सोचते हैं। आपका लाइफ है, आपको समझ है अच्छे और बुरे चीज का। तब तो कोई नहीं बोलता जब आप रेड कलर की शर्ट को शॉपिंग मॉल से खरीद के लाते हैं। तब तो आपको आपका इंडिविजुअलिटी एस्टेब्लिश करने दिया जाता है कि हाँ, मेरे बच्चे को रेड कलर पसंद है, मेरे बाबू को ना बिरयानी बड़ा पसंद है। तब कोई नहीं बोलता कि बिरयानी मत खाओ, पुलाव खाओ, पुलाव खाना चाहिए, पुलाव खाना संस्कार होता है, बिरयानी खाना संस्कार के अगेंस्ट होता है। तब कोई नहीं बोलता है। यानी कि छोटी छोटी चीजों पे वो लोग आपको अलाउ करते हैं, लेकिन जो रियल मुद्दा है, जो रियल चीज है, उस पे वो लोग आपको अलाउ नहीं करते हैं। वहां पे वो अपना प्यार, अपना अधिकार, ये सब बाउंड्रीज वो बनाने लगते हैं दिखा दिखा के। आपको गिनाते हैं बचपन से लेके उन्होंने आज तक आपके लिए क्या किया, एक एक चीज गिनाएंगे, करके देख लो। अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट कुछ करके देख लो, उसके बाद गिनते रहना, उंगली खत्म हो जाएगा, लेकिन तब भी गिनते रहना। अब हाँ, कुछ कुछ के मम्मी पापा अच्छे होते हैं, वो लोग नहीं गिनाएंगे, लकी है वो लोग, लेकिन सब कोई तो है नहीं ऐसा। अब आप सोचिए, जो लड़की आपको ये बात बोल रही है, इस बात का टोचन दे रही है, इस बात को बोल के आपको समझा दे रही है, कन्विंस कर ले रही है, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, हम लोगों का कास्ट अलग है, मम्मी पापा तो अमीर घर में शादी करवाना चाहते हैं और तुम गरीब हो। और तुम सोचोगे हाँ भाई, हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी में भी मैंने देखा, लोग भी कहते हैं सेम कास्ट में शादी करना चाहिए, बिरादरी सेम होना चाहिए, सरनेम मैच करना चाहिए, गोत्र मिलना चाहिए, पैसा स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन मेरा तो उसके साथ कोई मेल है नहीं। मैं बताऊं, ऐसे बेवकूफ इंसान को आप अपने लाइफ में रख के अपना ही लाइफ खराब करेंगे फ्यूचर में। क्योंकि ये लड़की मेहनत करके उसको आप पा भी लेंगे, दुनिया से लड़के उसको आप अगर पा भी लेंगे, शादी के बाद जो है सुकून नहीं मिलेगा। वही लगा रहेगा फोन पे, हाँ हाँ मम्मी, जी जी जी, हाँ खाना पीना हो गया, अरे वो तो ऑफिस गए हैं, और बताइए घर पे तो ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, सासू माँ तंग कर रही है। अब मम्मी डिसाइड करेंगे, पापा डिसाइड करेंगे कि आपके लाइफ में आपका डायनामिक कैसा रहेगा, आपका रिश्ता कैसा होगा। वो लोग फोन कर करके तंग करेंगे, वो लोग ब्रेन वॉश करेंगे, तब आप रोते रहेंगे कि अरे मेरे वाइफ को तो उसकी मम्मी जो है एकदम क्या पता नहीं पट्टी पड़ा दी है, कि वो मेरे मम्मी को रिस्पेक्ट नहीं करती है, मुझसे झगड़ा करती है, ये सब चीज मेरे सासू माँ के वजह से हो रहा है। लोग रोते हैं, मेरे पास भी लोग आके रोते हैं कि भैया लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी माँ मतलब सास, मेरी सास जो है मुझे श्वास नहीं लेने दे रही है, इतना ज्यादा वो मेरे वाइफ को ब्रेन वॉश कर रही है, हर रोज वो झगड़ा करती है। अब आप सोच के देखिए, ऐसे zombies को अपने घर में लाने का फायदा क्या है? जो इंसान खुद से सोच नहीं सकता, जो इंसान आपको इतना अपना मान नहीं सकता कि वो अभी तक अपने मम्मी पापा को आपसे ऊपर मानती है, तो ऐसे इंसान को लेकर आप जिंदगी में करेंगे क्या? वही सास बहू सीरियल। इतना तक भी होता है। एक मुझे मेरा सीनियर आके बताया कि पता है भाई क्या हुआ है, मैं चाहता हूं कि मेरा एक बेबी बॉय हो या गर्ल हो, तो मैं बेबी इशू जो है मैं चाहता हूं कि मेरा वाइफ कंसीव करे, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो नहीं चाहती है, क्योंकि उसकी मम्मी बताई है कि नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा एंजॉय कर लो, अभी टाइम जो है लाइफ को देख लो, थोड़ा एज हो जाए उसके बाद। यानी कि 4 से लेके 5 साल तक डिले किया बच्चा लेने में। क्यों? क्योंकि मम्मी नहीं मान रही थी। और वो लड़का फ्रस्ट्रेट हुए जा रहा है कि मुझे भी अपना लाइफ स्टार्ट करना है, मुझे भी फादर बनना है, वो सब चीज एहसास करना है, मेरा एज जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा ना हो जाए कि मैं 50 साल का हो जाऊं और मेरा बच्चा तब 10 साल का हो, मेरा बच्चा कॉलेज जाते जाते मैं टपक जाऊं, ऐसा ना हो। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, अब जबरदस्ती तो कर नहीं सकता इंसान के साथ कोई। तो सोच के देखिए, ऐसे पार्टनर आप लाइफ में चाहते हैं, लोग भुगत रहे हैं
और ये मैं लव मैरिज की बात बोल रहा हूँ, मैरिज मैरिज की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मैं नाम दे दिया ना, ब्रीडिंग फार्म मेंटेलिटी, वैसा ही है। लव मैरिज में भी ऐसा हो रहा है, मम्मी पूछती है फोन कर करके कि बेटी सब ठीक है ना, अब बताओ कैसा लाइफ चल रहा है। इनडायरेक्टली पूछती है कि आपके और उसके बीच में कितना हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब आपको लगेगा कि सच में क्या ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो रेयर केस में होता है। मैं बताऊं, सच में मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। लड़कियां छुपाती है, लड़कियां बताती नहीं है ये सब चीजें, लेकिन अंदर की बात अगर आप पता करेंगे आपको दिखेगा, आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे लीच बैठे हुए हैं जो कि आपके खुशियों को सक करना चाहती है। भरे पड़े हैं ऐसे लोग, मैं ऐसे बहुत सारे देख चुका हूं। और सब में एक चीज, सास प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ससुर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्या फायदा है ऐसे रिश्तों का? मैं आपको बताऊं, एक इंडिविजुअल जिसका खुद का अपना चॉइस हो, कोई लड़की ऐसा जो ज़ॉम्बी नहीं है, एक इंसान है, वो अगर कभी आपको पसंद किया ना, ये सुनने में खराब लगेगा लेकिन बात सच है, वो लड़की दुनिया में, चाहे वो मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार, उन सबको छोड़कर आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा, दिखाने के लिए नहीं, और सच में देगा, अपने मन में। क्यों? क्योंकि यही चीज नेचुरल है और यही चीज बायोलॉजिकल है। अगर ये नहीं है तो बाकी सब चीज गलत है। अगर आप उसका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, आप उसका दुनिया नहीं है, वो इतना ज्यादा आपसे ऑब्सेस हो जाए कि उसको आपके सिवा कुछ दिखे ना, अगर ये रिश्ता आपका डायनामिक ऐसा नहीं है रिश्ते में, तो ये रिश्ता जो आप कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, जहां पे आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही सिखाया जाता है कि एडजस्ट करना पड़ता है शादी के बाद, समझना पड़ता है अपने पार्टनर को, उसको भी करने देना होता है अपने हिसाब से। उसके भी तो लाइफ है, उसके भी तो मम्मी पापा है। लड़कियां सब भूल जाती है। ये आजकल का नौटंकी है जो आपको सिखाया जाता है कि आई विल नॉट चेंज माई सरनेम, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के सरनेम को ही कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। आप सोचते हैं कि हो सकता है भाई, नए टाइम पे मॉडर्न दुनिया है, लोगों का सोच बदल गया है, मैं अपने मम्मी पापा की तरफ डिवोटेड हूँ, मैं अपना सरनेम नहीं चेंज कर रहा हूँ, इसीलिए शायद वो भी नहीं कर रही है। अगर आप बोलेंगे भी तो वो बोलेंगे, अगर आप उसको समझाएंगे तो वो भी बोलेगी कि तुम अपना चेंज कर लो सरनेम, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी का कीड़ा तो सबको काट ही चुका है। लेकिन आपको इन सब पछड़ों में नहीं पड़ना, वही चीज करना है सीधा, जो एकदम अंदर जाए, जिसमें दर्द कम हो। ऐसे इंसान को, ऐसे पार्टनर को आपके लाइफ में आपको एक्सेप्ट करना है, जिसके लिए आप ही सब कुछ है। अब ये सुनने में कितना भी ज्यादा आउटलैंडिश, क्रेजी, सपनों जैसा क्यों ना लगे, लेकिन ये ही रियल डायनामिक है। ये कोई सपनों की दुनिया नहीं है, ये बायोलॉजी है। इसके अगेंस्ट जो जो चीजें हैं वो अननेचुरल है। और रिश्ते तो आप देख रहे हैं दुनिया में कैसा सबका चल रहा है रिश्ता। अगर आपको बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए अपना रिश्ता, जहां पे थोड़ा सा खुशी और बहुत सारा गम, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको चाहिए एक नॉर्मल लाइफ, जैसा आप सोचते हैं और जैसा मैंने कहा, तो बिल्कुल ऐसे ही पार्टनर को लाइफ में आपको आने देना चाहिए। बाकी सारे पार्टनर को रिजेक्ट, बाकी सारे इंसान को रिजेक्ट नहीं रहना है ऐसे इंसानों के साथ, जहां पे उसका फोकस 5 जगह पे हो कि मेरे मौसी ने क्या कहा, मेरे मामा के लड़की ने क्या कहा, मम्मी क्या कह रही है, पापा क्या सोचते हैं। उसका दुनिया बस आप ही होना चाहिए। इफ यू वांट टू शेयर एनी ऑफ योर स्टोरीज विथ मी, यू कैन मैसेज मी इन द इंस्टाग्राम, or you can talk to me by booking a call. All the links are given in the about section of my channel. That's it for today.